इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। वास्तविक जीवन में किसी भी व्यक्ति अथवा किसी स्थान से कोई संबंध नहीं है। समाज में शराब पीने वाले लोगों को सुधारने के लिए यह कहानी बनाई गई है। इस कहानी को देखिए और जीवन की को समझने का प्रयास करें। पीछे मैं आ रहा हूँ, रंग फेंकूंगा, तुम कहाँ भाग कर रहोगी? नहीं प्लीज, मुझ पर रंग न बिगना, मैं भाग जाऊंगी, मैं भाग रही हूँ। कहाँ भाग कर जा रही? मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे, रंग फेंकूंगा तुम कर। नहीं प्लीज नहीं, मैं भाग जाऊंगी। कहाँ भाग कर जाओगी? मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे मैं आ रहा हूँ, रंग फेंकूंगा, तुम कहाँ भाग कर जाओगी? नहीं प्लीज, मुझ पर रंग न बिगना। यह कहानी का नमूना था। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी में जो आप अभी लड़के को रंग खेलते हुए देखा, यह बीते हुए दिनों का यादगार था। यह लड़का अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोच रहा था। यह कहानी एक साधारण आदमी राघव और उसकी पत्नी राधा की है। राघव और राधा का एक छोटा सा लड़का भी था जिसका नाम प्रिंस था, जिसकी उम्र महज 4 साल थी। बड़ी खुशहाल जिंदगी से जी रहे थे। समय बीतता गया, तभी राघव की जिंदगी में एक मोड़ आता है। राघव का उठना बैठना गांव के कुछ शराबी लोगों के साथ हो जाता है। राघव रोज रोज शराबियों के साथ बैठता और शराब पीता। जब इसका पता उसकी पत्नी राधा को लगा तो अगले ही दिन राधा ने राघव से पूछा, आजकल दिन दिन भर घर नहीं आते, क्या बात है, कहाँ रहते हैं? तो राघव ने जवाब दिया, अरे गांव ही में तो रहता हूँ, गांव वालों के साथ। पता नहीं तुम भी क्या सोचती रहती हो। तब राधा ने बोला, देखिए प्रिंस के पिताजी, हमें गांव वालों से पता चला है कि आप गांव के कुछ लोगों के साथ बैठकर दिन भर शराब पी रहे हैं। क्या यह बात सच है? तो राघव ने कहा, अरे गांव वालों का क्या है, कोई कुछ भी बोलेगा, तुम क्या मान जाओगी? अरे कभी कभार थोड़ा पी लेता हूँ। यह कहकर राघव घर से निकलकर गांव के शराबियों के साथ जाकर बैठ गया। दिन पर दिन राघव शराब में डूबता चला गया और राधा अब परेशान हो गई। अगले ही दिन होली का पर्व भी आ गया। प्रिंस दौड़ते हुए गया और अपनी माँ से बोला, माँ आज होली है, मुझे बहुत सारे रंग और पिचकारी चाहिए, सब लोग होली खेल रहे हैं। बेटा, मैं कहाँ से तुम्हें रंग और पिचकारी दूँ? मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पिताजी आजकल काम धाम करते ही नहीं, खाली गांव के कुछ शराबियों के साथ पीते रहते हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। हो सके तो अपने पिताजी को शराब पीने से मना करो। उसी दिन जब प्रिंस उदास होकर बैठा हुआ होता है तो शिखा वहाँ पे पहुँचती है और बोलती है, प्रिंस चलो होली खेलते हैं, मेरे पास बहुत सारे रंग हैं। तो प्रिंस बोला, तुम यहाँ से जाओ, शिखा मुझे अकेला छोड़ दो। तो शिखा बोली, क्या बात है प्रिंस, तुम बहुत उदास हो? तो प्रिंस बोला, मैं क्या करूं, मेरे पास रंग और पिचकारी नहीं है, मैं कैसे होली खेलूं? मैं माँ के पास गया था रंग और पिचकारी मांगने के लिए, तो माँ ने कहा पैसे नहीं है, कहाँ से दूं? शिखा बोली, पिताजी से मांग लो। तो प्रिंस बोला, पिताजी घर पर नहीं है। माँ कह रही थी कि गांव में कुछ लोगों के साथ शराब पी रहे हैं, मैं क्या करूं? तभी गांव के कुछ बच्चे आ जाते हैं और कहते हैं, शिखा चलो होली खेलते हैं। तो शिखा बोली, ठीक है चलते हैं, प्रिंस को साथ ले लेते हैं। यह सुनकर लड़का बोला, अरे के साथ कौन होली खेलेगा, मेरे पास रंग भी नहीं, न तो पिचकारी है। तो शिखा बोली, चुप रहो, हम लोग पास है, इससे प्रिंस भी होली खेलेगा। तो लड़का बोला, अरे इसको रंग और पिचकारी कौन देगा? यह अपने बाप से मांग ले, शराब पीकर कहीं पड़ा होगा, यह तो शराबी का औलाद है, शराबी बनेगा। प्रिंस चुप रहा, कुछ भी नहीं बोला। यह देखकर शिखा बोली, तुम सब जाओ यहाँ से, कल नहीं है, कुछ भी बोलते रहते हो। शिखा की यह बात सुनकर सभी वहाँ से चले गए और प्रिंस और शिखा दोनों होली खेले। वह दिन बीत गया। अब प्रिंस को अपनी पिता की शराब पीने की आदत को लेकर बड़ी चिंता हो गई। प्रिंस हर घड़ी अपने पिता के बारे में सोचता रहता।
वह खाना भी कम खाता। इस तरह से प्रिंस कमजोर होकर बीमार हो गया। एक दिन जब वह परिवार के तीनों सदस्य रात को सोए, सुबह हुई। काफी देर बाद तक प्रिंस नहीं उठा। उसकी माँ वहां पर गई और देखा। इसको तो बहुत तेज का बुखार है, अब क्या करूं? डॉक्टर को लेकर आती हूँ, लेकिन पैसे भी तो नहीं हैं। तभी राघव वहां आ जाता है और राधा बोली, अरे सुनते हो, प्रिंस को बहुत तेज का बुखार है। तो राघव ने कहा। अरे क्या कह रही हो बेटा? प्रिंस क्या हुआ? राघव ने अपने हाथ से देखा तो बहुत तेज का बुखार था। तो राघव ने कहा, अरे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे लाल की शरीर तो तप रही है। काश मैं शराब न पी होती, इसके जगह पैसा बचाया होता। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करो। तभी राधा बोली, यह लीजिए मेरा मंगलसूत्र, इसको गिरवी रखकर मेरे बच्चे की जान बचाइए। यह सुनकर राघव बोला, हे भगवान, बस अब यही देखने को रह गया था। काश मैं भी अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाता। मुझे माफ करो भगवान। डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर बोला, घबराने की कोई बात नहीं, मैं दवा दे दिया हूँ, जल्दी ही बुखार उतर जाएगा। यह कहकर डॉक्टर साहब चले गए। थोड़ी देर बाद प्रिंस ठीक होकर खड़ा हो गया। तब राघव बोला, मेरे प्यारे बेटे, मैं दुनिया की हर खुशी तुझे दे दूंगा। पिताजी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आप शराब पीना छोड़ दो, मैं समझ लूंगा मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई है। यह सुनते ही पिता की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, आज से तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर अगर एक भी आदमी शराब पीना छोड़ देता है तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत और मेरी जिंदगी दोनों सफल हो गई। मदिरा शरीर, जिंदगी और परिवार सभी के लिए घातक है। किसी भी पार्टी अथवा पर्व पर इसका उपयोग न करें। कृपया इससे दूर रहें।